कहा जाता है सभी के ज़िंदगी में एक ऐसा समय ज़रूर आता है जो ज़िंदगी को सही मायने में जीना सिखा देता है। ठीक ऐसा ही समय अशोक के ज़िंदगी में भी आया। रात के 2 बजे एक गहरे और घने जंगल में अपना रास्ता भटका हुआ अशोक डरा सहमा परेशान हुए जा रहा था। अशोक ने अपनी पूरी जिंदगी में सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। अशोक की हालत इतनी गंभीर थी कि वो बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि ये जो भी उसके साथ हो रहा है ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना हो। अशोक उस जंगल में गया तो गया कैसे, और वो भी रात के 2 बजे। और ऐसा हो क्या रहा था अशोक के साथ उस जंगल में जो डरा सहमा परेशान अशोक बार बार अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। चलिए अशोक की पूरी कहानी जानते हैं अमीन के साथ। YouTube ओरिजिनल्स के प्राइम स्टोरीज पे कहानी खौफनाक सीजन 1 अमीन के साथ। अशोक, जो कि बैंक में एक अकाउंटेंट कर्मचारी था और उम्र लगभग 35 साल है। 35 साल का एक घमंडी इंसान अपने पूरे ही ऑफिस में घमंडी के साथ साथ मतलबी के नाम से भी मशहूर था। मतलब अशोक उन इंसानों में से था जो कि छोटे से छोटे काम करने पर भी कभी अपने आप को शाबाशी देना भूलते नहीं थे। कुछ दिनों से मौसम बड़ा ही खराब चल रहा था, जिसके कारण अशोक की तबीयत कुछ बिगड़ सी गई थी और अशोक ने बिना मैनेजर से परमिशन लिए ही घर में ही रहकर अपनी तबीयत को सुधारने की सोची। ऑफिस गए हुए अशोक को पूरे 4 दिन बीत चुके थे और अशोक को बखूबी पता था कि उसकी ऐसी लापरवाही पर उसका मैनेजर बहुत गुस्सा करेगा। अपनी तबीयत को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए अशोक ने आज ऑफिस चले जाने की सोची। पूरे 4 दिनों के छुट्टी के बाद अशोक आज ऑफिस पहुंचा और आज 5वां दिन था। ऑफिस पहुंचते ही अशोक के साथ वही हुआ जिसका अशोक को डर था। मैनेजर ने जैसे ही अशोक को देखा उस पर टूट पड़ा और अशोक की ऐसी लापरवाही पर चिल्लाने लगा। अशोक को मैनेजर के डांटने का तमाशा पूरे ऑफिस वाले देख रहे थे। अब अशोक जैसे घमंडी इंसान को अपने ऐसे हाल पर बहुत दुख हुआ और हाल बेहाल अशोक को उस मैनेजर पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। पर अशोक चाहकर भी कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि आगे जो खड़ा था वो कोई ऑफिस का स्टाफ मेंबर नहीं था बल्कि ऑफिस का मैनेजर था। तो मजबूरी में अपनी नौकरी बचाने के लिए अशोक को उसकी डांट सुननी पड़ी। अशोक जानता था अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई मैनेजर के साथ तो अशोक को अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ जाएगी। तो इसीलिए अशोक मैनेजर की सारी बकबक को सुनता रहा। मैनेजर का गुस्सा अब जाकर कुछ ठंडा हुआ तो मौका पाते ही अशोक ने अपने ऑफिस न आने की वजह बताई। उसने कहा, अरे सर, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरी बस थोड़ी तबीयत खराब थी और मैंने आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश भी की पर आपका फ़ोन नहीं लगा। तो मैनेजर ने कहा, अच्छा, तो जब ज़रूरत होती है तभी मेरा फ़ोन नहीं लगता।
है ना? अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बस कर मेरे भाई। अगर तुझे काम पर नहीं आना तो रिजाइन कर दे, मैं किसी और को रख लूंगा। तो अशोक ने मैनेजर को संभालते हुए कहा, नहीं सर, इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। तो मैनेजर बड़बड़ाते हुए बोलने लगा, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, चलो अब काम पे लगो। इतना कहकर मैनेजर वहां से चला गया। तो अब जाकर अशोक ने एक राहत भरी सांस ली और दिल ही दिल कहने लगा, चलो मैनेजर को तो मना लिया, अब जल्दी से अपना काम खत्म करके घर चला जाऊंगा। करीब 4 दिनों से ऑफिस ना जाने के कारण बहुत सारा काम रुका हुआ था, जो कि अब अशोक को ही पूरा करना था। अशोक पूरा दिन बिना ब्रेक लिए पूरी शिद्दत से अपना काम करता रहा, पर अशोक का काम इतना ज्यादा था कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अशोक को काम करते करते सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला, और अब एक एक करके ऑफिस के सारे लोग अपना अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे, पर बेचारे अशोक का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तो अशोक ने मैनेजर को खुश करने के चक्कर में ओवर टाइम करने की सोची। अशोक का एक दोस्त था जो कि उसी के साथ बैंक में काम करता था और नाम था विकास। ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे, पर फिर भी विकास अशोक के साथ रुका हुआ था। दोनों बैठकर काम कर ही रहे थे कि अचानक से विकास को कुछ अपना काम याद आ गया और उसने फट से जाकर अशोक से उसके स्कूटर की चाबी मांगी और कहा, भाई थोड़ा काम है, यूं गया और यूं आया, तब तक तू अपना काम खत्म कर ले। अशोक ने चाबी के साथ कुछ पैसे दिए और लौटते वक्त स्कूटर में पेट्रोल डलवा कर लाने को कहा। विकास थोड़ी जल्दी में था, उसने अशोक से पैसे और चाबी तो लिए, पर जो अशोक ने कहा उसे ठीक से सुना नहीं। करीब आधे घंटे के बाद विकास अपना काम खत्म करके वापस अशोक के पास ऑफिस आया, तो देखा अभी भी काम कर रहा है। विकास ने अशोक को घड़ी बताते हुए कहा, भाई ये देख, रात के 11:30 बज चुके हैं, अब चल, बहुत हुआ, घर चलते हैं, कल सुबह आकर काम खत्म कर लेंगे। पर अशोक को विकास की बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि अशोक के कानों में अभी तक उस मैनेजर की चिल्लाहट गूंज रही थी। उसने ठान ली थी किसी भी कीमत पर आज उसे अपना काम खत्म करना ही है। और अशोक ने विकास से कहा, नहीं यार, तू जा, अब जब काम खत्म होगा ना तभी मैं अपने डेस्क से उठूंगा, तो जा, हम कल मिलते हैं। विकास ने कहा, अच्छा ठीक है, जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म करके घर चले जाना, हम कल मिलते हैं। और विकास वहां से चला गया। अशोक वापस अपने काम पर लग गया। विकास ऑफिस से बाहर निकलकर रिक्शा पकड़ के अपने घर जा रहा था। कुछ 2 या 3 किलोमीटर दूर जाने के बाद विकास को ख्याल आया कि अशोक ने तो स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के लिए कहा था, मैं भूल कैसे गया। ये बात बताने के लिए जब विकास ने अशोक को कॉल किया तो अशोक का फोन बंद आया। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. तो बदले में विकास ने अशोक को एक नॉर्मल मैसेज भेज दिया, पर बदनसीबी से अशोक ने वो मैसेज देखा ही नहीं, क्योंकि अशोक ने जानबूझकर अपना फोन बंद रखा था कि काम करते वक्त उसे कोई डिस्टरबेंस ना हो। बड़ी मशक्कत के बाद अशोक का काम अब जाकर पूरा हुआ। अरे यार, चलो, काम तो खत्म हुआ। मुझे तो लगा था काम खत्म होने में सुबह हो जाएगी। अपने आप से बात करते हुए अशोक ने जब घड़ी पर नजर डाली
तो वो हैरान रह गया क्योंकि घड़ी में इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। अशोक ने फटाफट अपना सारा सामान उठाया। चाबियां उसी के पास थी, तो ऑफिस का मेन डोर भी उसी ने लॉक किया। पार्किंग यार्ड से अपना स्कूटर निकालकर घर जाने को हुआ। जिस सड़क से अशोक जा रहा था वहां पर ना कोई गाड़ी थी ना कोई आदमी। पूरा इलाका सुनसान था। अशोक ने अपने दोस्त विकास से स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि अशोक को अपने घर जाने के लिए एक सुनसान और घने जंगल से गुजरना होगा। अब इस दौरान गाड़ी किसी वजह से रुक गई तो ना कोई मैकेनिक मिलेगा और ना ही गाड़ी ठीक हो पाएगी। अशोक को क्या पता था कि विकास ने स्कूटर में पेट्रोल डलवाया ही नहीं। वो तो बड़े आराम से स्कूटर पर बैठकर गुनगुनाता हुआ जा रहा था। एक हाथ से स्कूटर को एक्सेलरेट करते हुए अशोक ने अपने दूसरे हाथ से जेब में से फोन को निकाला और जब उसको स्विच ऑन किया तो फोन को ऑन करते के साथ विकास का एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, सॉरी भाई, वो मैं स्कूटर में पेट्रोल डलवाना भूल गया और जो तूने पैसे दिए थे उसे मैं ऑनलाइन पेमेंट के जरिए तुझे भेज दूंगा। अभी तक आपने जो देखा वो अशोक के साथ बीती घटना का एक छोटा सा हिस्सा था और अभी तो खेल बस शुरू ही हुआ है। आगे चलकर अशोक की जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। अगर आपको अशोक की आगे की कहानी जाननी है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। मैं हूं अमीन और ये थी कहानी खौफनाक की आज की कहानी। YouTube ओरिजिनल्स के प्राइम एंटरटेनमेंट पे कहानी खौफनाक सीजन 1 अमीन के साथ।